पंचायतों में ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों को पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सलाह दी है कि वो अपने विकास कार्यों पर ध्यान दें। हिसार में चल रही नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे देवेंद्र बबली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया आजकल हर डिपार्टमेंट में अपनाई जा रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये ई टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ऐसे में जो सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें अपने विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपने गांव के हिसाब से विकास की योजनाएं बनाकर सरकार से पैसा मांगना चाहिए और उसी हिसाब से वहां पर विकास करवाना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें विकास करने के लिए ही चुना है। देवेंद्र बबली से पूछा गया था कि कुछ सरपंच उनका ई टेंडरिंग को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो इसी बात पर उन्होंने ये जवाब दिया। इसके अलावा पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि संदीप सिंह की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है और इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। इसके अलावा भी देवेंद्र सिंह बबली ने कई और सवालों के जवाब दिए। इससे पहले उन्होंने हरियाणा बॉक्सिंग संघ द्वारा आयोजित 6 दिवसीय नेशनल एथलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंतिम दिन बॉक्सर्स का हौसला बढ़ाया। मैं सबसे पहले तो यहाँ जो आज ये मैच करवाए गए हैं बॉक्सिंग के, मैं भाई साहब को, सिंधु साहब को बधाई देना चाहूँगा कि ये हमारे यहाँ जो हरियाणा की धरती है, जो जवानों को पैदा करती है और खिलाड़ियों को पैदा करती है, एक नर्सरी कह सकते हैं पूरे देश में, और अपने देश का भी नाम रोशन करती है। ये पूरे बधाई के पात्र हैं। और यहाँ जितने भी हमारी टीमें आई हैं, जो हमारे खिलाड़ी आए हैं, कोच साहिबान इनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सर, आपकी जगह खेल मंत्री संदीप सिंह को आना था, तो खेल विभाग उन्होंने छोड़ दिया है, तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या वो जो आरोप लगाए गए हैं महिला कोच द्वारा, वो क्या सही? देखिए, उसकी जांच चल रही है और निष्पक्ष जांच होगी। सर, 15 जनवरी को सरपंच ने टोहाना में कार्यक्रम रखाया, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिएगा, ये जो हमारी हरियाणा सरकार की जो जीरो टॉलरेंस पे काम कराने की पॉलिसी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और बहुत सी डेवलपमेंट, गांव का विकास सिर्फ गली नाली तक ना रुके। हमें शहरीकरण गांव का तब होगा तब और मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पानी, 24 घंटे बिजली, पार्कों की व्यवस्था, पिरनियों पे ठीक करके स्ट्रीट लाइट विद कैमरा लगाना, ई लाइब्रेरी देना, जो जिम, आधुनिक जिम की व्यवस्था, हमारे महिला संस्कृति भवन बनाना, कम्युनिटी सेंटर बनाना, स्कूलों को ठीक करना, ये मूलभूत सुविधाएं जो शहरों में है, ये गाँव तक जाए, उस पर सरकार काम करना चाहती है। और एक गलतफहमी मैं बार बार कह चुका हूँ, जब मैं पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय प्रोग्राम बनाए और खुद मैं चलकर सरपंचों से मिलने आया हूँ, चुने प्रतिनिधि हैं इस देश के संविधान ने, जनता ने उनको चुनकर बनाया है, और उनकी जो ड्यूटियाँ जिम्मेवारियाँ, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी की तरफ ध्यान दें और अपने गांव की डेवलपमेंट पे लगें, उनके प्रस्ताव बढ़ाएं, गांव की सफाई अभियान में खुद को जोड़ें, गांव को साफ सुथरा करें, गांव के डेवलपमेंट के लिए जो योजना है सरकार की, उस पैसे की डिमांड करें और उसका लाभ ग्रामवासियों तक पहुँचाने का काम करें, क्योंकि जो चुने प्रतिनिधि हैं वो सरकार के बीच में आकर अधिकारियों का कड़ी का काम करते हैं, और जो ड्यूटियाँ हैं वो उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश की प्रगति में उनका एक अहम योगदान होगा। मेरा अनुरोध भी उन सबसे, ये सरकार का एक फैसला करप्शन को रोकने के लिए है। मैनुअल पैसे की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, अब 1 रुपये से लेकर 25 लाख तक के काम ब्लॉक लेवल पे हम टेंडरिंग के माध्यम से करवाना चाहते हैं, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होगी और काम में गुणवत्ता आएगी। और जो पहले काम आप देखेंगे, किसी भी विभाग को उठाकर देख लिए, टोटल विभागों के काम थ्रू टेंडर होते हैं। उसके बाद 1 करोड़ तक की पावरें जिला लेवल पर दी गई हैं, 2.5 करोड़ तक की पावरें कमिश्नर लेवल पर दी गई हैं, उससे बड़ी पावरें हम डायरेक्टर के पास हमारे यहाँ ACS लेवल पे मेरे चंडीगढ़ ऑफिस तक से पास होकर आएंगी। और पहली बार है किसी सरकार ने अपने गांव के अंदर जो ये 9 स्तरीय कार्यक्रम, जिसको मैं कह सकता हूं, लेकर आई है। उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने अपने गांव में जो गांव की मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रपोजल तैयार करवाएं और उसका पैसा सरकार से लेकर जनता ने जिस उम्मीद के साथ चुना है उसकी तरफ अपना ध्यान अगर लगाएंगे तो प्रदेश प्रगति बढ़ेगा। उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप साथ जुड़ें, सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार की योजनाएं, जो परियोजनाएं हैं, उनको धरातल पर ले जाने में सरकार का सहयोग करें। इतनी सारी योजनाएं जो है वो फैमिली ID से जोड़ी गई हैं, कई लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। पिछले कई दिन से वो साइट नहीं चल रही, लोग इसके सेक्रेटरीट के CSC सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, जो परिवार पहचान पत्र है, ये हमारे जो 1,80,000 से जो कम परिवार, इनकम से कम के परिवार हैं, उन परिवारों को आपने देखा होगा चिरायु का कार्ड जो बना कर दिया है, हेल्थ का एक लाभ सरकार की तरफ से दिया गया। 29 लाख
परिवारों को ये लाभ मिलने जा रहा है। इसी प्रकार जो बीपीएल का, तो 12 लाख बीपीएल कार्ड नए बने। इसका मतलब वो लोग कहीं ना कहीं से उस लाभ को लेने से वंचित थे, और 9 लाख वो लोग हैं जो उस दायरे को पार कर चुके थे। उनका मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका शायद उनकी इनकम उससे ज़्यादा थी, उनका राइट भी नहीं बनता, तो किसी दूसरे का हक हम ना लेकर जिसका राइट्स है उस तक पहुँचाने का सरकार की मंशा है, और उस पर हम काम करने में लगे हुए हैं। जहाँ परिवार पहचान पत्र में कहीं इनकम को लेकर गड़बड़ियाँ, उसके सरकार के द्वारा पिछले दिनों भी कैंप लगाए गए थे। अगर फिर भी कई समस्याएं वो अपने BDO लेवल पर है, जिला लेवल पर अधिकारियों से बात करके उसको भी हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। सब बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं जो आपके रिकॉल के बयान से काफी नाराज हैं, खुलकर के जो है चेतावनियां देते हुए नजर आते हैं मीडिया के माध्यम से, या बहुत जो है आपके अगेंस्ट में बोला जा रहा है। उन सरपंचों को लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो अनुरोध कर सकता हूं कि आप चुने प्रतिनिधि हैं, आप राइट टू रिकॉल का ऐसा ये कानून बनाया, सरकार ने कानून बनाया कि अगर हम जनता की जो उम्मीदें हैं, जिस उम्मीद के साथ वो हमें चुनकर भेजती हैं, उस पर अगर हम खरे नहीं उतर पाते हैं, तो उनको एक राइट दिया गया है आम नागरिक को। आम नागरिक के राइट है, आपके पास समय है, आप काम कीजिए। तो कोई आज तो रिकॉल आ नहीं जाएगा, उसका तो समय है, आप आराम से अपने काम करके दीजिए, और अपने जो गाँववासी हैं उनका एक विश्वास जीतिए और गांव को आगे बढ़ाइए। तो मैं कहता हूं कि पूरा गांव अगली बार हो सकता है आपको सर्वसम्मति से बना दे। तो काम की तरफ हमें बढ़ना है, प्रदेश प्रगति पर कैसे जाए। और जो पहले वाले सरकारों में बड़े लीडरों के द्वारा मंचों से कहा जाता था कि 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे ग्राउंड पर नहीं पहुंचते, मैं इंश्योर कर सकता हूं जो हमारी गठबंधन की सरकार है, हम 1 रुपया भेजेंगे और 1 रुपया गांव में आएगा। सिर्फ सरपंचों को और जो हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, चाहे ब्लॉक समिति के हों चाहे जिला परिषद के साथी, उनको जिम्मेवारी लेनी होगी कि आप उस पैसे का एक पहरेदार बन के, चौकीदार बन के उसको गुणवत्ता के साथ उस काम को करवाने में अपना योगदान दें। सर, जननायक जनता पार्टी की जो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मुझे तो यही कहना है, भाई आप अपना काम करो, काम के लिए आपको हरियाणा की जनता ने चुना है, और ये कह देना कि ये मैनुअल काम हम करना चाहते हैं और उसका एक विरोध खड़ा कर देना, तो ये सरकार ने एक प्रदेश हित का फैसला लिया है, उसमें आप सहयोग करें सरकार का। सर, जननायक जनता पार्टी के जो जननायक है चौधरी देवीलाल जी, उनके नाम से दूरदर्शन केंद्र का नाम रखा गया हिसार के अंदर, लेकिन अब उसे जो है यहाँ से चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। मतलब उनके नाम को लेकर के प्रतिभा बढ़ाने की, हरियाणा में जो संस्कृति को उभारने का काम किया जा रहा था, लेकिन क्या पार्टी इस निर्णय को रोकने के लिए सरकार से कहेगी कि ये जो दूरदर्शन केंद्र इसे यहाँ से ना भेजा जाए? क्या कहेंगे इस बारे में? साथ ही सवाल में ये भी जोड़ना चाहूंगी सर, 30 और लोग हैं जहाँ जिनकी नौकरियां जा रही हैं, दुष्यंत चौटाला लगातार बोलते रहते हैं नौकरियां बढ़वाने का काम करेंगे, 30 लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, आपने ये मेरे मामला संज्ञान में लिया है, मैं इस पे माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।